काफ़ी टफ रहा है ये फेज़ मार्केट में, स्पेशली फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए। आप कैसे देख रहे हैं इस फेज़ को और आपकी क्या एडवाइस होगी? नमस्कार अनुज। अच्छी बात यह है कि हम ऐसे दिन पे मिल रहे हैं जहाँ पे दो तीन चीजें जो है ग्लोबल मैक्रो और लोकल जो सिचुएशन है इकोनॉमी की वो पॉजिटिव आ रही है। सो ऑफ कोर्स हमें हमने देखा है कि मार्केट में अच्छी करेक्शन हुई है, पार्टली वैल्यूएशन की वजह से हुई है, पार्टली जो ओवरऑल हमने स्लो डाउन देखी है, खास करके जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में स्लो डाउन थी उसके उसकी वजह से भी हमें स्लो डाउन देखी। और अर्निंग्स के जो डाउनग्रेड्स आए उसकी वजह से, और उसकी वजह से मार्केट ने एक अच्छा करेक्शन दिया है। लेकिन अब हम देखें कि आज हम कहाँ हैं, किस माहौल पे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो धीरे-धीरे करके जो जो हेडविंड्स है वो टेलविंड्स बन रही हैं। एक तो वेरी क्लियरली आरबीआई ने जिस तरह से लिक्विडिटी इन्फ्यूज करी है लास्ट डेढ़ महीने में, खास करके यस्टरडे इवनिंग, लास्ट इवनिंग जो अनाउंसमेंट किया है, करीबन 2 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूज की है, बहुत बड़ी चीज होती है। वो एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि गवर्नमेंट और आरबीआई अब इन्फ्लेशन को छोड़ के ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। हमें ये भी धीरे-धीरे करके एक एनेक्डोटल एविडेंस आ रहा है कि गवर्नमेंट की जो आउटस्टैंडिंग थी वो धीरे-धीरे करके क्लियर कर रहे हैं। काफ़ी कंपनीज की जो आउटस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो रही है, ब बोल रहे हैं। और सेकंड इज़ जो सबसे बड़ा फैक्टर था एफआईआई आउटफ्लोज़ का, उसका मैं कहूँगा एक मेजर रीज़न था कि डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो हमने देखा कि पिछले जुलाई, अगस्त तक हमने एफआईआई इन्फ्लोज़ देखे थे इंडिया में और इमर्जिंग मार्केट्स में, लेकिन सितंबर, अक्टूबर से आउटफ्लोज़ और बहुत बड़ी बिकवाली हमने देखी बाजार में, नॉट ओनली इन इंडिया लेकिन बाकी सब मार्केट में भी, इक्विटीज़ में। और उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न थी वो डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग था। डॉलर इंडेक्स जो है कहते हैं डीएक्सवाई, वो 100 से लेके 110 हो गया। 10% मूव अगेंस्ट ऑल अदर करेंसीज इन 3 मंथ्स इज़ अ बिग मूव। और हमने देखा उसकी वजह से सारा पैसा यूएस में खींचने लगा। अच्छी बात ये है कि पिछले 1 महीने में जो 110 वाला डीएक्सवाई ऑलरेडी 107-8 हो गया और पिछले 3 दिनों में तो 106 से 104 की तरफ आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा जो फैक्टर था पैसा खींचने का एफआईआईस का आउट आउट ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज, वो एक फैक्टर मैं बोल रहा हूँ रिवर्स हुआ है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और तीसरी बात ये है कि ऑयल प्राइसेस भी नीचे आ रहे हैं। ऑयल प्राइसेस ऑलमोस्ट $70 के नीचे आ गए। वो इंडिया के लिए बहुत ही इन्फ्लेशन, ट्रेड डेफिसिट, करेंसी सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा माहौल बन रहा है, वैल्यूएशंस करेक्ट हुए हैं और मेरे ख्याल से इस बेस से हम सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। भारतीय बाजारों के लिए पिछला हफ्ता थोड़ा बहुत राहत की सांस देकर गया है, क्योंकि जिस प्रकार की गिरावट भारतीय बाजारों में पिछले 4 से 5 महीनों में देखने को मिली है, रिकॉर्ड ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करीब 26 साल का रिकॉर्ड टूटा जब लगातार 5 महीने सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली, और यही वो पल था जहां पे भारतीय बाजारों में इस प्रकार के नेगेटिव रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई दे। एक तरह से देखें तो भारतीय बाजारों के लिए एक बड़ा करेक्शन था। जब आपको पता है कि जब मई में चुनाव थे तो उस टाइम पे भारतीय बाज़ारों में लगभग 8 से 9% की गिरावट एक ही दिन में देखने को मिली थी। वहाँ से उल्टा हुआ, हरियाणा में चुनाव भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने जीता, और उसके बाद से एक रैली थी, और वहाँ से जो रैली आई उसमें पूरे पूरे रिटेलर्स ने हिस्सा लिया, और वहाँ से जिस प्रकार से बाज़ार ने दौड़ लगाई, करीब लो आप देखोगे तो 21,200-300 का लो था उस दिन का, और वहाँ से रिटेलर्स ने पूरा पूरा भाग लिया। आपको ही पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये तक कह दिया कि एफआईआईज यदि सेलिंग करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर कुछ नहीं होगा। तो ये एक फोमो क्रिएट हुआ, जहाँ जिसमें कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी फंसती हुई दिखाई दी। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से उस समय फोमो क्रिएट होने के कारण भारतीय बाज़ार जिन लेवलों पे जाके आए, वहाँ से गिरावट जब देखने को मिली तो ऐसी गिरावट आई कि रिटेलर्स में पूरी तरह से फंसता गया। रिटेलर्स को निकलने का मौका भी नहीं मिला। उनके शेयरों में 10 से 20, 30, 40, 50, 60% तक की गिरावट कई स्टॉक्स में देखने को मिली। तो इस प्रकार की गिरावट होना ही उनके लिए काफ़ी नेगेटिविटी देकर गई, और इस समय पर जिस प्रकार की कंडीशंस अभी बनी हुई है, उससे देखकर अभी लगता नहीं कि भारतीय बाज़ारों में इतनी जल्दी रिकवरी देखने को मिलेगी। भारतीय बाज़ारों में हो सकता है कि एक बार और डिप देखने को मिले, और यदि वो डिप आता है तो जो अभी के करंटली लोज बने हैं वहाँ तक तो कम से कम बाज़ार जाएगा ही, और यदि इसको भी ब्रीच करता है तो फिर बाज़ार में 21,500 21,000 तक के लक्ष्य भी आते हुए दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये देखना है कि क्या भारतीय बाज़ारों में इतना बड़ा करेक्शन आता है या भारतीय बाज़ार यहीं से ही रिवर्सल मोड में जाते हैं, ये देखना अब ज़रूरी होगा। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो आपके लिए ये बेहतरीन मौका है।
यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करके आप चल सकते हैं। अच्छा मौका यही है, क्योंकि यदि पास एक तरह से देखें तो 1 लाख रुपए हैं, तो आपको 25% तक का जो इन्वेस्टमेंट है यदि आप वो करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों के हालचाल अभी भी पॉजिटिव नहीं हुए हैं, और यदि पॉजिटिव होंगे तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देखना ये है कि क्या एफआईआईज़ की खरीदारी वापस आती है, क्योंकि एफआईआईज़ ने लगातार आप देखोगे तो लगभग अक्टूबर के महीने से अब तक करीब 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग की है, और यदि वो सेलिंग और बढ़ती है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए और नेगेटिव होगी, और यहाँ से 20% हिस्सा भी एफआईआईज़ का भारतीय बाज़ारों में वापस आता है तो वो एक बहुत ही बड़ा कारण बनेगा भारतीय बाज़ारों के रिवर्सल में होने का। तो बाज़ार पर आप नज़र रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।